नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के तहत एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े कार्यक्रम का शुभारंभ एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में किया गया। ये जनसंख्या पखवाड़ा 11 से 24 जुलाई तक चलेगा। आज मुख्य अतिथि विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने पखवाड़े दिवस का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण से ही देश का विकास संभव है। वहीं इस दौरान सीएमएस डॉक्टर खेमपाल समेत अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की अन्य खबरों पर। उधर आज हिंदू इंटर कॉलेज में लॉयंस क्लब काशीपुर ग्रेटर द्वारा फलदार छायादार पौधों का किया गया रोपण। पर्यावरण बचाने को लेकर खालसा फाउंडेशन ने पेड़ लगाओ अभियान का उठाया बीड़ा। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी काशीपुर में नवागंतुक छात्र छात्राओं हेतु फाउंडेशन कोर्स का हुआ आयोजन। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गया अज्ञात चोर। कच्ची शराब की तस्करी कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवकों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। गृहस्वामी की अनुपस्थिति में चोर ने तोड़े मकान के ताले, चुरा ले गया लाखों के जेवर। सत्येंद्र चंद गुड़िया लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया शानदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उधर आज हिंदू इंटर कॉलेज प्रेक्षागृह परिसर में लॉयंस क्लब काशीपुर ग्रेटर द्वारा फलदार छायादार पौधों समेत औषधीय युक्त पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान तराई एरिया लीडर एमजेएफ लॉयन अभिषेक गोयल ने बताया कि पूर्व में क्लब द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह, रक्तदान शिविर, आर्थिक रूप से कमजोरों की सहायता हेतु अनेक सराहनीय कार्य किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में क्लब द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के साथ साथ नेत्रदान जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही। इस दौरान पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संदीप सहगल, क्लब अध्यक्ष सौरभ शर्मा, सचिव मयंक वर्मा, कोषाध्यक्ष कुश अग्रवाल, हिमांशु गर्ग, मनोज अग्रवाल, प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार गुप्ता, मुनेश बिंदल, अमित गर्ग, रूपेश अग्रवाल, अनुराग सोलंकी, गौतम मेहरोत्रा, भूपेश नरूला, कौशलेश गुप्ता समेत पदाधिकारी मौजूद है। पर्यावरण बचाने को खालसा फाउंडेशन ने पेड़ लगाओ अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग स्थानों पर 70 से 80 पेड़ लगवाए। आज खालसा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाओ अभियान के दौरान एआरटीओ कार्यालय कोतवाली समेत अन्य स्थानों पर आम, गुलमोहर, नीम, जामुन, बकेन के पेड़ लगवाए गए। फाउंडेशन से जगमोहन बंटी ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा इस मौसम में 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अभी तक 250 पेड़ लगवा दिए गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा फाउंडेशन निरंतर सेवा भाव से लगातार सेवाएं दे रही है। इसी कड़ी में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हर साल की भांति इस साल भी खालसा फाउंडेशन का उद्देश्य 1000 पेड़ लगाने का है अपने क्षेत्र में। उसी भाव से हम लगातार 4 दिन पहले हमने ये सेवाएं शुरू करी हैं। गुरुद्वारा साहिब से संत बाबा भजन सिंह जी, संत बाबा सुरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से लगातार हम सेवाएं दे रहे हैं। उसी में गुरुद्वारा से हमने सेवा शुरू कर दी थी। आरटी ऑफिस में हमने पेड़ लगाए हैं। आज हम कोतवाली में पेड़ लगा रहे हैं। उसके बाद जहाँ भी जगहें मिलेंगी जहाँ वृक्ष की आवश्यकता होगी वहाँ हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ों में हम जैसे नीम के पेड़ हो गए, नीम हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, जामुन के पेड़ हो गए, बकैन के पेड़ हो गए, गुलमोहर के पेड़ हो गए, ये सभी तरह के पेड़ मिक्स करके हम जगह जगह लगा रहे हैं। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी काशीपुर में बीबीए, बीसीए एवं बीकॉम ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर के नवागंतुक छात्र छात्राओं हेतु फाउंडेशन कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर योगराज सिंह, प्राचार्य डॉक्टर एसएस कुशवाहा द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं चरणों में पुष्प अर्पित कर किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को संस्थान के मैनेजमेंट, अध्यापकों, शैक्षिक व परीक्षा नीतियों, उपलब्धियों, संस्थान के शैक्षणिक कीर्तिमानों आदि से अवगत कराना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फ्लेक्सिटव इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष अतुल असावा ने कहा, श्री राम संस्थान काशीपुर तथा आसपास के क्षेत्र में शिक्षा का एक सर्वोच्च संस्थान है एवं पिछले 20 वर्षों से निरंतर अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान कर रहा है। मॉनसून सीजन में मुख्य बाजार में भरने वाले बरसाती पानी की निकासी को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त विवेक राय को ज्ञापन सौंपकर गूल व नालियों की सफाई व्यवस्था की मांग की। सौंपे ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बीते रोज 1 घंटे की बारिश से 3 से 4 फीट तक पानी भरने के कारण मुख्य बाजार समेत पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसके कारण शहर के व्यापारियों को दुकानों में पानी भरने से नुकसान हुआ। साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिसके कारण आम जनमानस का भी नुकसान हुआ है।
उन्होंने मांग की है कि जिन व्यापारियों व शहरवासियों को बरसात के कारण नुकसान हुआ उन्हें 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को भी तुरंत पुख्ता किया जाए जिससे लोगों को आने वाले दिनों में जलभराव की समस्या से निदान मिल सके। ज्ञापन देने वालों में केवल कृष्ण छाबड़ा, योगेश बिश्नोई, सनत कुमार पैगिया, एडवोकेट अनिल कुमार चावला, नरेश कुमार, राजकुमार सेठी, राजकुमार यादव, सुधांश सिंधवानी, राजू आदि शामिल रहे। कि उद्योग व्यापार मंडल के लोग जो है उनके पदाधिकारी आए थे हमारे पास, वो बैठे और बैठ करके उन्होंने वार्ता किया कि कल जो बारिश हुई उस बारिश से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, कुछ दुकानों में भी पानी उनका कहना है गया है। तो निश्चित रूप से कल जो बारिश हुई थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। जिन जगहों पे हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे पानी जाएगा उन जगहों पे पानी गया। केवल यहीं पे नहीं, हर वार्ड में हमने ये देखा कि जो प्रायः जिन जगहों पे पानी नहीं पहुंचता था चला गया। 10 मिनट के अंदर ज़्यादातर जगहों से पानी हट गया। हमारे इस यहाँ से भी आधे से 1 घंटे के अंदर सारा पानी उतर गया। तो मैं जो पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि हमारा जो नगर है ये 8 वार्ड का नगर होता था। 2018 में इसका हमने विस्तार कर दिया। हमारे शहर का भी बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। विस्तार करने के बाद हमारा जो 8 वर्ग किलोमीटर का नगर था वो 40 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैल गया। तेजी से विकास हो रहा है। जब विकास हो रहा है, लोग अपने मकान बना रहे हैं, लोग जो है फर्श बना रहे हैं, छतें हो जा रही हैं, तो वो पानी जो है अब जमीन में जो जाता है वो पानी जो है नाले नालियों में आ रहा है। तो जो पूरा प्राचीन नाले नालियां बने हैं उनकी क्षमता से ज्यादा पानी हो रहा है। तो वो जो है उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि यहाँ वहाँ आपको पानी दिख रहा है, जलभराव की स्थिति हो रही है। अच्छाई ये है कि ये पानी बहुत जल्दी निकल जाता है। मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि लगभग 1.25 माह से हम अनवरत जो है नालों नालियों की सफाई करा रहे हैं। कोई भी नाला बंद होने के नाते जलभराव हो ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी। कहीं कुछ भी अगर हमसे छूट गया है तो हमारे नॉलेज में आ रहा है तो वहाँ अभी भी इस बरसात में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे हमने हर जगह प्रयास किया है कि जहाँ हमारी जेसीबी पहुँच सकती है। ऐसी जगह है जहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते हैं, नाला नाली इस तरीके से है कि दोनों तरफ से घर मकान है, उन जगहों पे हम नहीं पहुँच पाए हैं। उन जगहों के लिए मैन पावर से कुछ काम कराया गया है। बाकी कहीं पे ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम नहीं पहुँचे हैं। फिर भी अभी भी जो चीजें संज्ञान में आएगी वहां पे हम जाएंगे। और जलभराव जो है केवल नाले के बंद होने के नाते नहीं होगा। हमारे संबंधित व्यापारियों द्वारा जो एक हमें कागज दिया गया है, जो एक उन्होंने मांग पत्र दिया है, उस मांग पत्र में सफाई के साथ साथ मुख्य मांग उन्होंने लिखा है कि हमें जो नुकसान हुआ है, जिन व्यापारियों के दुकानों में पानी गया उन्हें 2-2 लाख का मुआवजा दिया है। मुआवजा की कार्रवाई जो है नगर निगम स्तर से नहीं होगी। मैं अनुरोध करूंगा उनसे, मैं व्यक्तिगत रूप से भी बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि ये मांग उनको एसडीएम साहब के माध्यम से सक्षम स्तर को भेजनी चाहिए जिससे कि इस पर विचारण हो सके। समस्या तो ये व्यापारी कम से कम 30-40 साल से है जो आज तक हल ही नहीं हुई। हर बरसात में इतना पानी भरता है, कम से कम 50,000 1 लाख का नुकसान तो मेरा होता है। बाकी जो और दुकानों का नुकसान है वो तो हम कह ही नहीं सकते। कल 20 मिनट की बरसात ने बाजार में ये हालत कर दिया कि पानी कम से कम 3-4 फीट दुकानों के अंदर, घरों के अंदर। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैं और की बात क्या कहूँ। बल्कि हमने तो घर पे अपने आवास विकास में वहाँ पार्षद हूँ, मैंने वहाँ पे नाला ही बनाया रेलवे का, जिससे पानी तो उतर गया। लेकिन पानी की जो समस्या ये समझ नहीं आती कहाँ से है, किधर से है। अभी हमारी विधायक जी से बात हुई थी, विधायक ने कहा था कि जहाँ पानी भरता है उसकी डेमेज बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पता नहीं क्या हुआ। कल इतना पानी था बरसात का, बाजार में दुकानों के अंदर इतना पानी भर गया, क्योंकि कल बुधवार था, दुकानें बंद थी। जो अगले दिन आज हमने खोली है तो कम से कम हमारा 1-1.5 लाख का भी देखिए बाहर सब पानी, सब ये जो बैग वगैरह सब सूख रहे हैं। फिर इसीलिए आज हमने श्री विवेक राय जी, मुख्य धारा आयुक्त जी को एक ज्ञापन दिया और इस समस्या को हल करने के लिए हमने उनसे उनका घेराव किया। हम चाहते हैं कि इसमें कोई ना कोई कार्रवाई हो जिससे व्यापारियों में कम से कम ये पानी की समस्या खत्म हो सके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अज्ञात चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को चुरा ले गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शिवनगर कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा पुत्र सूरज प्रकाश शर्मा ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 16 जून 2024 की रात्रि करीब 9 बजे उसने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बाइक से कच्ची शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 61 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद कर उसका आबकारी एक्ट में चालान किया। टांडा उज्जैन चौकी पुलिस ने ढकिया गुलाबपुर रोड पर चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार एक बाइक सवार को रोककर उसकी टंकी के ऊपर रखे कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें 61 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेते हुए आरोपी का आबकारी एक्ट में चालान किया है। वहीं पुलिस टीम में उप निरीक्षक कंचन कुमार, कांस्टेबल मनोहर लाल, जोगेंद्र सिंह, एसपीओ विजय कुमार शामिल रहे। छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल के पिता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आईटीआई थाना पुलिस को दी तहरीर में खड़गपुर देवीपुरा निवासी रविंद्र सिंह पुत्र महिलाल ने कहा कि 8 जुलाई 2024 को उसका पुत्र मोनू अपनी बहनों काजल और मोहनी के साथ बुक सेलर से किताबें लेने वैशाली कॉलोनी जा रहा था। खड़गपुर देवीपुरा में ही मास्टर नाई की दुकान के पास पहले से खड़े अंकुश व अभिषेक पुत्रगण सुरेंद्र व संजीव ने उसकी पुत्रियों पर गंदे कमेंट किए। मोटरसाइकिल रोककर उसके पुत्र मोनू ने विरोध किया तो इन तीनों ने गालियां देनी शुरू कर दी। मना करने पर जान से मारने की नियत से मोनू के सर पर लोहे के कड़े से वार किया। अंकुश ने मोनू के सर पर ईंट भी मारी, जिससे मोनू का सर फट गया और कड़ों के वार से भी मोनू के सर पे गंभीर चोटें आई। मोनू को बेहोशी की हालत में छोड़कर तीनों वहां से फरार हो गए। परिजनों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गृह स्वामी की अनुपस्थिति में चोर एक मकान के ताले तोड़कर सोने के जेवर, नकदी और स्टील की टोटी चोरी कर ले गए। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ग्राम मानपुर कुंदन सिंह कॉलोनी निवासी हरिप्रसाद शाह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 23 जून 2024 को वो अपने पैतृक निवास पटोटिया धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल गया था। 25 जून 2024 को पड़ोसियों ने कॉल कर उसे बताया कि उसके मकान के ताले टूटे हुए हैं। उसी दिन वह अपने मकान पर पहुंचा तो पता चला कि घर में चोरी हुई है। चोर घर में लगी स्टील की 16 टोटियां निकाल कर ले गया। अलमारी के लॉकर को तोड़कर सोने चांदी के हार, सोने की अंगूठी एवं 20,000 रुपए की नकदी भी ले गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा अपने कॉलेज की गरिमा को कायम रखते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन की पुनरावृत्ति की गई। कॉलेज की छात्रा अनुष्का सिंह पुत्री सुरेंद्र पाल सिंह ने 84.84% अंकों के साथ प्रथम स्थान, आशीष जोशी पुत्र आनंद जोशी ने 82.57% अंकों के साथ द्वितीय स्थान तथा अंजलि रावत पुत्री हर्ष सिंह रावत ने 81.32% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। आपको बताते चले, सत्येंद्रचंद गुड़िया लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा अनवरत रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन सत्र 2015 से चला आ रहा है और विद्यार्थी अपने प्रतिभा प्रदर्शन के द्वारा न्यायिक सेवा के उच्च शिखर पर भी प्रदर्शन से उपस्थिति लगातार दर्ज करा रहे हैं। लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंगनाथ सिंह ने बताया कि इस बार 99% छात्र छात्राओं ने 70% से ऊपर अंक प्राप्त कर विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।